बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हम टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के सीनियर तरीन उस्ताद माहिर फ़नी तलीम जनाब सतवत शहजाद अज़ीज़ साहब के साथ बैठे हैं, जो मजमूई तौर पर इस वक्त तक 39 साल से इस महकमे के मुख्तलिफ़ फ़नी इदारों में अपनी पेशा वाराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त आप गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में बतौर वाइस प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हाल ही में इनकी नामजदगी बतौर प्रिंसिपल अमल में आई है, तो जो यकीनन खुशी की बात है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब सतवत शहजाद अज़ीज़ साहब से। जी सर, वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, हमें सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद, आपकी प्रमोशन बतौर प्रिंसिपल अमल में आई है, यकीनन बहुत खुशाइंद बात है। तो सबसे पहले हमें आप अपने इब्तदाई हालात के बारे में हमें रोशनास कराएँ, आगाही दें, उसके बाद आपसे दीगर सवालात होते रहेंगे सर। जी सर। मैं बेसिकली एक मज़दूर का बेटा हूँ और जिन हालात में मेरे वालिदैन ने मुझे ये पेशा वाराना तालीम दी, मैं उनके लिए आज भी दुआगो हूँ। जी सर, माशाअल्लाह। क्योंकि जनरल एजुकेशन और पेशा वाराना तालीम की जो लोग समझ रखते हैं वही इस पेशा वाराना तालीम को चॉइस करते हैं, इसको चुनते हैं। हालांकि मेरे वालिद साहब बहुत ही इल्मी ज़ौक़ के बंदे थे और उन्होंने जब देखा कि शॉर्टकट जो है इस वक्त पेशा वाराना तालीम के अंदर है, तो उन्होंने मुझे पेशा वाराना तालीम दिलवाई। जी सर। बेरा का रहने वाला हूँ मैं और वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के बाद इन अदारों मैंने अपनी सर्विस से तकरीबन। सर, आपने अपनी सर्विस का आगाज़ कब और कहाँ से किया? गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 47 शुमाली सरगोदा से मैंने सर्विस का आगाज़ किया था और ये 1982 की बात है। जी सर। और उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ अदारों में साहिवाल गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहा हूँ तकरीबन 12-13 साल, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पिंडी घेप में 6 साल का मेरा पीरियड है, और बाद अज़ाम मैं वापस साहिवाल आ गया और ये अहमद रोड था पहले, और बाद में ओल्ड हरापर रोड पर मैंने तकरीबन 14 साल मैंने वहाँ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह। और उसके बाद फिर मैं चीचेवती बतौर प्रिंसिपल चला गया। जी सर। और वहाँ से 3-4 मैं वहाँ पर रहा हूँ, और मैं पिछले साल तकरीबन ये 19 में वहाँ ये DTT फैसलाबाद में आया बतौर वाइस प्रिंसिपल। जी सर। और अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से और दोस्तों की दुआओं से मैं बतौर प्रिंसिपल प्रमोट हो चुका हूँ और इंशाअल्लाह ताला करीब मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। सर, आपके बहुत सारे साथियों ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है जिनके आपके साथ प्रमोशन हुई थी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी वेलकम। मेरे असल में कुछ चंद ऐसे मसाइल थे जिस वजह से मैं अभी मैं ड्यूटी में नहीं ज्वाइन कर सका, तो यूँ ही वो हालात बेहतर होते हैं तो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपनी ड्यूटी बतौर प्रिंसिपल ही मैं ज्वाइन कर। सर, इतना लंबा अरसा 39 साल अजी आपने टैप्टा के मुख्तलिफ अदारों में बतौर उस्ताद अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, तो आप इन हालात में पेशा वाराना तालीम और जनरल एजुकेशन जो है तालीम को कहाँ देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो जनरल एजुकेशन है ये हम पहले तो वही हासिल करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ सलाहियतें जो है तलबा के अंदर देखी जाती हैं कि ये आया आगे इनके बढ़ने के मौके आगे हैं या नहीं है। बाद वक़्त ऐसा होता है कि बस तलबा जो है वो जनरल एजुकेशन में तो आगे नहीं जा सकते और वहाँ पे उनकी ब्रेक लग जाती है, तो उनके अंदर कुछ छुपी सलाहियतें ऐसी होती हैं जो पेशा वाराना तालीम के ज़रिए ही वो आगे आ सकते हैं। तो जो लोग
पेशा वराना तालीम को चॉइस करते हैं, चुनते हैं, तो उनके अंदर वो जो छुपी सलाहियतें हैं वो जब उजागर होती हैं तो वो कौम और मुल्क की खिदमत करते हैं और अपने लिए भी अच्छे रोज़गार का बायस उनके लिए बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जनरल एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं उनको पेशा वराना तालीम की तरफ आना चाहिए और इसमें मुल्क को कौम की खिदमत करनी चाहिए। जनाब सतवत शहजाद अजीज़ साहब, सर आप की ज़िंदगी माशाल्लाह एक दरवेशाना ज़िंदगी है और बड़ा ही आप मुनक्सर और मजाज और दोस्तों से मोहब्बत में से पेश आने वाले उस्ताद हैं और 39 बैच अपने हाथों से आगे निकाले हैं आपने, इतनी लंबी खेप। तो क्या महसूस करते हैं इस तरह जब आप कि इस मकाम पर पहुंचकर ज़िंदगी के यानी ज़हरा के आखिरी सर्विस के मोड़ पे क्या कहेंगे? एक इतने शागिर्द आपके मुख्तलिफ शोबों में गए, तो क्या कभी पुराने शागिर्द मिले, कभी जाके किसी आला ओहदों पे बैठे हुए आपको ऐसे इंडस्ट्रीज़ में या मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पे, तो क्या कहेंगे? मेरे स्टूडेंट्स जो है, जब मेरी पहली क्लास भी जो थी ना, उसके तलबा के भी मेरे पास नंबर मौजूद है, वो रब्ता रखे हुए हैं। अच्छा जी, और पहले बैच के? जी वाह वाह। तो ऐसे है कि मैंने जो चीज़ ख़ुद सीखी और अपने तलबा को भी मैंने जो तालीम दी वो ये है कि लोगों की खिदमत करना। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है रियाज, और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी लोगों की खिदमत कर रहा है। जी सर। और पूरे वो उसको देहात है, गांव है, तो गांव में वो ख़ास तौर पे वो ऑलराउंडर है। जी सर। हालांकि उसने मुझसे जो तालीम हासिल की थी वो ऑटोमोबाइल में थी, लेकिन कोई भी काम हो, किसी के कोई भी मसला हो, तो वो टेक्निकल वो अपने उस गाँव में मशहूर है, तो टेक्निकल हवाले से, तकनीकी माहिरीन के हवाले से, तो वो हर एक लोगों के वो काम कर रहा होता है। तो उसकी जो है वो मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो वो कहता है कि मैं आज किसी के सिलाई मशीन ठीक कर रहा था, कभी वो कहता है कि जी मैं उसकी बिजली ठीक कर रहा था, तो फ्री ऑफ कास्ट भी करता है, बाज़ औक़ात वो उसकी खिदमत भी कर देते हैं। तो अपने वो रोज़गार के तौर पर उसने एक पॉइंट हार्वेस्टर रखा हुआ है। अच्छा सर, वो जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आपने 1982 में सरगोदा में आपने अपनी तदरीसी खिदमत सर अंजाम दी, उस वक्त के कोई तालिब इल्म आपको मिलते हैं? इतना अरसा गुजर गया जी। उस सरगोदे में शुरू के दौर में जो थे, तलबा उनसे रब्ता मेरा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये जो मेरा पहला बैच था 84 में था ऑटोमोबाइल का, ऑटो मैकेनिक का, उसके तालिब इल्म का मैं जिक्र कर रहा था। अच्छा अच्छा। उस वक्त जो तलबा थे 1982 के, वो मैं तो आ गया था इधर साहिवाल में आ गया था, और ज़्यादातर मेरा वक्त साहिवाल गुजरा। साहिवाल, जी सर। तो इस वजह से शायद उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, और मोबाइल का दौर नहीं था। तो ये तो साहिवाल के जो लोग थे इन्होंने रब्ता रखा, और अब मोबाइल का दौर आ गया तो फिर ज़ाहिर मोबाइल नंबर भी तलाश कर लेते हैं। तो इस तरह रब्ता उस पहले बैचों से नहीं गया। अच्छा सर, आप क्या पैगाम देंगे हमारी नौजवान नस्ल को एक पेशा वराना तालीम के हवाले से? क्या आपका मैसेज है, पैगाम सर? मैं समझता हूँ कि जो पेशा वराना तालीम है, तकनीकी तालीम, ये हर शोबा ज़िंदगी के अंदर ये काम आती है। जी सर। और आपको ये हर मोड़ पर काम देगी। तो इसमें अगर आप फर्ज कर जनरल एजुकेशन में भी हैं, तो तब भी आपको शॉर्ट कोर्सेज के ज़रिए कोई ना कोई तालीम जो आपके अपना शौक़ है, ज़ौक़ है, उसके मुताबिक का तालीम हासिल करें, तो इससे आपकी काफ़ी सलाहियतें जो वो उजागर होगी। जनाब सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे। ये थे जी हमारे आज के मेहमान जनाब सतवत शहजाद अजीज़ साहब। बेस्ट ऑफ लक सर। अस्सलाम वालेकुम।